आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके उपनिषदों के श्रृंखला में आज दूसरा अध्याय आपके समक्ष शुरू करने वाला हूँ। अथ द्वितीयो अध्याय, प्रथम खंड। ओम समस्तस्य खलु साम्रोपासनः साधु यत्खलु साधु तत्सामेत्याचक्षते यद साधु तद सामेति। दोस्तों, यह प्रथम खंड द्वितीय अध्याय की शुरू की लाइनें हैं, संस्कृत में दी गई हैं। इसका भावार्थ आपके समक्ष पेश करता हूँ। दोस्तों, साम की संपूर्ण उपासना श्रेष्ठ साधु है। संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह साम है, ऐसा विद्वजन कहते हैं, और जो असाधु है उसे असाम कहते हैं। एक साम हो गया जिसको श्रेष्ठ उपासना श्रेष्ठ कहते हैं, और एक असाम हो गया जिसे असाधु कहते हैं, ऐसा विद्वजनों ने कहा है। यहाँ सामगान का मूल भाव स्पष्ट हो जाता है। सामगान का अर्थ होता है कि सदुद्देश्य के लिए किया गया श्रेष्ठ गान। केवल स्वर कौशल के आधार पर हीन संकीर्ण यानी कि लोभ आदि भावों से किया गया गान सामगान नहीं कहलाता, और ना ही कहला सकता है। उसके लिए तो परमार्थ युक्त यज्ञीय भाव भी अभीष्ट होते हैं। इसी खंड के अंतिम चौथे मंत्र में यह भाव ऋषि ने स्पष्ट भी किया है। अतः जब कोई ये कहता है कि मैं साम द्वारा राजा के पास आया, तो इसका तात्पर्य साधु भाव से जाने के रूप में है। और जब कोई ऐसा कहे कि मैं असाम द्वारा गया, तो उसके कहने का तात्पर्य असाधु भाव से जाने का है। तो दोस्तों, इस भावों को आपको थोड़ा सा आगे के लिए समझना पड़ेगा कि मैं साम भाव से राजा के पास गया तो इसका मतलब है कि साधु भाव से गया, और असाम भाव से गया तो इसका मतलब है असाधु भाव से गया। अथो तात्याहु सामनो बतेति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहुर्सामनो बतेति यद साधु भवत्य साधु बतेत्येव तदाहुः। इस प्रकार यदि हमें साम इस प्रकार अगर साम प्राप्त हुआ ऐसा कहते हैं, तो इसका तात्पर्य अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति कहा जाता है। और यदि हमें असाम प्राप्त हुआ तो ऐसा कहते हैं कि हमें अत्यंत अशुभ की प्राप्ति हुई। स य एतदेवं विद्वान् साधु सामेत्युपास्ते भाषो हयदेन साधवो धर्मा आच गच्छेयुरुप चनमेषु। इस प्रकार साम को श्रेष्ठ जानकर उपासना करता है, उसे श्रेष्ठ धर्म की शीघ्र ही प्राप्ति होती है, और धार्मिक सिद्धांत उसके प्रति अवनत होते हैं, अर्थात उसके लिए वे धर्म सिद्धांत शीघ्र ही धारण योग्य होते हैं। दोस्तों, अथ द्वितीयो अध्याय प्रथम खंड यहाँ समाप्त होता है। इसके पश्चात द्वितीय खंड आता है। यह भी छोटा सा है, इसलिए आपके समक्ष अभी इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी उपनिषद में पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि उद्गीत ही साम है। उद्गीत ही साम है का मतलब उद्गीत ही साधु श्रेष्ठ सदा यशतापूर्ण होता है। उद्गीत में प्राणों का उद्देश्य विशेष के लिए तरंगित प्रेरित किया जाता है। श्रेष्ठ संदर्भों में प्राणों को तरंगित करने का क्रम स्थूल सूक्ष्म
प्रकृति में विभिन्न रूपों में चल रहा है। यज्ञ गान में साम के 5 विभाग या भक्ति कहे गए हैं। ऋषि ने विराट प्रकृति यज्ञ में साम के विभिन्न रूपों और उसके विभागों का वर्णन 7वें खंड तक किया है। कहा गया है कि प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं में होने वाले प्राणों के साम प्रयोगों से जो साधक तादात्म्य बिठा लेता है, उस साधक में उस चक्र को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है। लोकेषु पंचविधः सामोपासीत पृथ्वी हिंकारो गृह प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीत आदित्यः प्रतिहारोऽध्यो निर्धनमित्यूर्ध्वेषु। ऊर्ध्वलोकों में 5 प्रकार से साम की उपासना की जाती है। पृथ्वी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, आदित्य प्रतिहार है और द्युलोक निधन है। अथावृत्तेषु द्योहिर्कार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीतो गृह प्रतिहारः पृथ्वी निधनम। इसी प्रकार अधोमुख लोकों में भी 5 प्रकार से साम की उपासना की जाती है। स्वर्ग हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है। सामगान में हिंकार प्रारंभ तथा निधन समापन का द्योतक है। जब पृथ्वी से ऊर्ध्व लोकों को लक्ष्य करके प्राण तरंगित किया जाता है तो मंत्र क्रमशः एक की स्थिति में बनती है, तथा जब ऊर्ध्व लोकों से पृथ्वी को लक्ष्य करके साम प्रयोग होता है तो मंत्र क्रमांक 2 की स्थिति बनती है। कल्पन्ते हास्मै लोका वृत्ताश्च य एतदेवं विद्धा लोकेषु पंचविधः सामोपास्ते। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध साम की उपासना करता है उसके लिए ऊर्ध्व और अधोलोकों के भोग सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, द्वितीय भाग का द्वितीय अध्याय का द्वितीय खंड यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, आपको उपनिषदों का यह द्वितीय अध्याय प्रथम खंड और द्वितीय खंड कैसे लगे, अच्छे लगे हों तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।